साडे बहुत ही सत्कारयोग राज्य सभा के मैंबर नरेश गुजराल साहब वह भी चेचे तौर पर स्टेज पर हाजिर ने। उन्होंने मैं जी आया आखदा। मिश्रा जी का सन्मान हो रहा, जकारे के नाल स्वागत करो। बोले सो निहाल। मिश्रा साहब तो बाद प्रधान साहब नूं बेनती है कि मिस्टर रणधीर सिंह बैनीपाल साहब जिहड़े के इंचार्ज ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के बहुजन समाज पार्टी के, उन्हां दा सन्मान करनगे। मिस्टर रणधीर सिंह जी बैनीपाल साहब। प्रधान साहब गढ़ी साहब का सन्मान कर रहे जिहड़े सूबे के प्रधान ने बसपा के सरदार जसबीर सिंह जी गढ़ी साहब। बड़े सो निहाल। हुण मैं प्रधान साहब नूं बेनती करांगा कि सब तो पहला वो आईयां शख्सियतां नूं पार्टी वालों एक बार जी आया कर। मैं डिस्क्लोज करता हूँ, ये वाली हाँ वही सेम। सब तो पहले मैं सारे पंजाब वासी जिहड़ा अज लाइव देश वासी लाइव देख रहे हैं, सारे फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज पंजाब दी सियासत विच एक नवा दिन है, इतिहासिक दिन है। पंजाब दी अगली पॉलिटिक्स विच एक बहुत वड्डा मोड़ है। श्रोमणी अकाली दल, पहले मैं अनाउंस करना चाहना है अज दे दिन श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी कट्ठे असी जिहड़ा आउण वाला विधान सभा हल्का 2022 ते उहदे बाद भी जिन्ने भी इलैक्शन होणगे असी इकट्ठे लड़ांगे। श्रोमणी अकाली दल का जो इतिहास है, मिश्रा जी ने मैं दसना चाहना कि इस साल साडी पार्टी दे 100 साल पूरे हो गए। देश की आज़ादी दे विच ते देश की आज़ादी दे बाद भी श्रोमणी अकाली दल ने सब तो वध कुर्बानियां शहादतां दित्तियां। देश की आज़ादी दे बाद हर गरीब दी, किसान दी, मजदूर दी लड़ाई विच साडी लीडरशिप ने 15-15, 16-16 साल जेलां कट्टियां। मैनू बड़ी खुशी है कि साहिब श्री कांशी राम जी जिन्होंने जो फाउंडर सी बहुजन समाज पार्टी दे, उन्होंने आ जिहड़ी मूवमेंट है गरीब दी मूवमेंट, जो सैक्शन दबाया जा रहा सी, कुचलिया जा रहा सी, उन्होंने इकट्ठे करके उन्हों की आवाज़ बन के, जिवें डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश विच संविधान बना के राइट्स दिते, उवें साहिब श्री कांशी राम जी ने पूरे देश विच एक ऐजी मूवमेंट खड़ी की जिन्हों असी सलाम करना चाहते हैं। तो मैं अज सब तो पहले मैं बहन मायावती जी का धन्यवाद करना चाहना है, क्योंकि आ अलायंस होने विच, आ दो परिवार कट्ठे जुड़न विच सब तो वड्डा योगदान मैं बहन मायावती जी का, जो उन्होंने मैं के जो गल्लां होइयां, विचारां होइयां, जिवें उन्हां दी सोच है, बड़ी क्लियर सोच है, फ्यूचरिस्टिक सोच है। तो मैं एज प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल उन्होंने मैं बधाई देना चाहना है, क्योंकि यह दोनों पार्टियां वास्ते एक इतिहासिक दिन है। दोनों पार्टियां की आइडियोलॉजी, सोच इक्को जी है। दोनों पार्टियां
ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ 96 ਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। 13 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਲੜੀਆਂ, 3 ਤੋਂ 3 ਜਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਲੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 8 ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, 100% 100% ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਵਧੇ। ਅਫਸੋਸ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੇ ਘਟਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਵੀ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਤਰਫ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਈ ਸੋਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਆ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਪਰਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਦੂਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਫਗਵਾੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਮੇਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਟਾਂਡਾ ਸੀਟ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਸੂਆ ਸੀਟ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਬੱਸੀ ਪਟਾਣਾ ਸੀਟ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਸੀਟ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਟ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਸੀਟ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਸੀਟ, ਬੋਹਾ ਸੀਟ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀਟ, ਆ 3 ਸੀਟਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੇ ਪਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜੇਗੀ, ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੇਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ,
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਨੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ आज पंजाब स्टेट में, जैसा कि अभी सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, और इस ऐतिहासिक दिन इसलिए ये इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है, और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस गठबंधन का तहे दिल से स्वागत कर रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सोच आप और उद्देश्य दोनों ही आपस में मिलते हैं। दोनों ही पार्टियां किसानों, दलितों, शोषितों, मजदूरों, तरह दबे कुचले लोगों के हक और उत्थान के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं और लड़ती रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी, जिसका गठबंधन सन 1984 में पंजाब प्रदेश में जन्मे मानवर श्री काशीराम जी द्वारा तथा माननीय सुश्री बहन मायावती जी के द्वारा, जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किया गया था। पार्टी का गठन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारत के संविधान के रचयिता हैं और निर्माता हैं, के बताए हुए उद्देश्यों पर चलकर इस देश में सभी उपेक्षित वर्गों को उनका हक दिलाने और उनके अपने पैरों पर खड़ा होकर मांगने वाला नहीं
बल्कि देने वाला समाज बनाने के उद्देश्य से किया गया था। आज का यह ऐतिहासिक गठबंधन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए सही माने में माननीय बहन मायावती जी, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं आना चाहती थी, लेकिन और इस गठबंधन की घोषणा में वो खुद रहना चाहती थी, लेकिन कोरोना की वजह से और कोरोना में के अंतर्गत लगे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके तहत यहां पर, क्योंकि ये सभी को मालूम है, अगर बहन मायावती जी यहां आती तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जो पंजाब के हैं उनको यहां पर आने से रोक नहीं पाते, और कोरोना का उल्लंघन होना लाजमी था। इसलिए बहन मायावती जी ने इस ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा करने के लिए उन्होंने हमें यहां पर हमारे दोनों साथियों के साथ में श्री पंजाब स्टेट के जो हमारे पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी और पंजाब स्टेट के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह गढ़ी जी को अधिकृत किया कि हम लोग यहां पर आके इस गठबंधन को की घोषणा अपने भाई श्री सुखबीर सिंह बादल जी के साथ में मिलकर के यहां पर करने का काम करें। ये गठबंधन इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि ये गठबंधन पंजाब प्रदेश में वर्तमान में चल रहे करप्शन और घोटालों से लिप्त कांग्रेस की सरकार, जो खास तौर पर किसान विरोधी एवं दलित विरोधी है, को हटाकर अपनी गठबंधन की सरकार श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बनाकर इस प्रदेश के सभी किसानों, दलितों, सत श्री अकाल, सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों, मजदूरों आदि की समस्याओं को दूर करते हुए समूचे पंजाब का विकास करते हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए पंजाब के समस्त पंजाबियों को उनका हक और सम्मान दिलाने का काम करेगी। यह हमारा निश्चय और अटल निश्चय। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने पहले भी पंजाब में इतिहास रचने का काम किया है, जैसा कि अभी आपको श्री सुखबीर सिंह बादल जी ने बताया। सन 1996 में के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल ने मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो आपको मालूम है कि 13 सीटों में 11 सीटें इस गठबंधन ने जीतने का काम किया था, और जो एक सीट बहुजन समाज पार्टी 4 जो जिसमें लड़ी थी हारी थी, और अकाली दल जिसमें एक में नहीं जीत सकी थी, बहुत ही थोड़े वोटों का अंतर था, वरना पूरा क्लीन स्वीप था। और अब की बार हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह की यहां पर सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का जुनून जो है लोगों के अंदर, उसके तहत में अब की बार की जो गठबंधन की सरकार होगी, जो गठबंधन चुनाव में लड़ेगा, वो अब की बार पूरा एक तरफ से क्लीन स्वीप करके और सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि बहुत अधिक सीटों के साथ बढ़ करके यहां पर सरकार बनाने का ये गठबंधन कार्य करेगा। बोले सो निहाल। और कैप्टन, आप जानते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार चल रही है, और किसके नेतृत्व में चल रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चल रही है, जो सरकार किसानों और दलितों का खुलेआम उन दोनों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस हर मामले में दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती चली आ रही है। फंड्स जो पैसा दलितों के उत्थान के लिए चिन्हित होता है और चिन्हित है, उसे रिलीज न करना, उसका दुरुपयोग करके उसको किसी और चीज में लगा लेना, यह उसने कार्य करने का काम यहां किया है। लाखों की संख्या में आटा, दाल तथा ओल्ड एज पेंशन के कार्ड्स खत्म कर दिए गए, जिससे कि जो उसके हकदार थे, जिनको उसमें कुछ मिल रहा था, उनका हक छीन लिया जाए। रिजर्वेशन के तहत एससी, एसटी, ओबीसी के कोटा की पोस्ट और खास तौर से एससी की कोटा की पोस्टों को
खाली रखा गया है और उनको भरा नहीं जा रहा है, जिससे कि उनका हक उनसे छीना जा सके। यह देखा जा रहा है कि यहां पर जहां दलित स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज में रोल नंबर नहीं दिए जा रहे हैं और इस तरह उनके मैट्रिक स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही है। शगुन स्कीम भी सही तरीके से नहीं लागू की जा रही है। गरीबों और खास तौर पर दलितों को जो घर देने का वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया जा रहा है। आपको मालूम है कि जब भी उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने मानवर काशीराम जी के नाम से गरीबों के लिए 2-2 कमरे के मुफ्त मकान बनाकर, पैसा नहीं लिया आज की सरकारों की तरह, और उन्होंने मुफ्त मकान बना करके उनको लाखों की संख्या में दे करके और उसमें उन्होंने आबाद करने का काम किया था। लेकिन यहां पर जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। दलितों के लिए चिन्हित जितनी भी स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने की जगह उसका धन पूरी तरीके से दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज बाकी जो पार्टियां हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि उनका किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में आपने बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का आपने स्टैंड देखा है। हम लोग किसानों के साथ में खड़े हैं। पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्टियों ने, मैंने स्वयं खड़े होकर के किसान आंदोलन में जो तीनों बिल जो काला कानून के तहत पास किए गए हैं, जिसमें कि किसानों की जमीनों को छीनने का षड्यंत्र है और छीन करके उनको जमीनों से भी बेदखल करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके विरोध में बहन मायावती जी ने अपना वक्तव्य दिया, बोलने का काम किया। हमें अधिकृत किया था पार्लियामेंट में, हमने भी ये बात उठाई थी। और इतना ही नहीं, आपको यह भी मालूम है कि इसका विरोध करते हुए पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर अकाली दल की जिनके चूंकि उस समय गठबंधन था, अकाली दल से श्री हरसिमरत कौर जी ये वहां पर मंत्री थी, लेकिन किसानों की जब बात आई, इस किसानों के बिल का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने पहले उसको बनाने के पहले भी विरोध किया, जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस विरोध को जताते हुए और इस पद को छोड़ते हुए, मंत्री के पद को छोड़ने का काम किया, त्यागने का काम किया और इस्तीफा करके उन्होंने किसानों के लिए खड़े होने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का जो गठबंधन है ये निश्चित करेगा, और ये हम उत्तर प्रदेश में भी किसानों से कह चुके हैं, इस देश के सभी किसानों से कह चुके हैं और यहां फिर दोहराने का काम कर रहे हैं कि इस काले कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। किसान दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कांग्रेस की ही तरह, जैसे कांग्रेस इस बिल को पहले ला रही थी, जब किसानों ने विरोध किया तो विरोध जताने लगे। आम आदमी पार्टी ने तो इसका स्वागत किया था, इस बिलों का स्वागत करके और अपना बयान दिया था। उसके बाद जब किसानों का आंदोलन देखा, किसान को उन्होंने सड़कों में उतरते हुए देखा तो उन्होंने अपनी पलटी मार दी। तो ऐसे लोगों से भी आपको खास तौर से चौकन्ना रहना पड़ेगा। बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल की हम ही अपने साथियों से जितने भी पंजाब में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन लोगों को, इन पार्टियां जो अपना मुखौटा कुछ रखते हैं, सोच कुछ रखते हैं, उस मुखौटे को पहचानना चाहिए कि उसके अंदर चेहरा कौन सा है। और ये गठबंधन जो है, ये ऐसे जितनी भी पार्टियां हैं उनके इस मुखौटे को जरूर उखाड़ के फेंकेगा और उनका असली चेहरा अब की बार जनता भी लाएगी और पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग भी लाने का काम करेंगे। हम
हम बहुजन समाज पार्टी पंजाब में उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे कि बहन मायावती जी को पूरा देश जानता है कि कानून के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। यहां पर भी जो गठबंधन की सरकार है उसने वो जो है कानून के द्वारा कानून की सरकार चलाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की ही तरह बीएसपी की सरकार गरीबों, यहां पर जो गठबंधन की सरकार है, गरीबों, शोषितों, दलितों और मजदूरों, खास तौर पर यहां पर पंजाब के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगा। पंजाब में बीएसपी द्वारा, केंद्र द्वारा बनाए ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा हूं जो श्री सुखबीर जी ने अभी आपके सामने रख दी। जैसे कि उन्होंने मंदिर जो काम शुरू किया गया था रविदास जी के संत रविदास जी का, उसको रोक दिया। कई ऐसी स्कीमें हैं, भ्रष्टाचार जिनका उजागर उन्होंने अभी कर ही दिया है, उनको हम रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग इस गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब चीजों में पूरी एक साथ मिलकर के इनको अमल में लाने का काम करेंगे। और मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये संदेश पूरे पंजाब के वासियों को मैं देना चाहूंगा उनकी तरफ से कि हम अपने साथियों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि पंजाब में बीएसपी और अकाली दल के इस ऐतिहासिक जो आज गठबंधन हुआ है उसको अपना पूरा समर्थन दें और पंजाब में 2022 के चुनाव में इस गठबंधन की सरकार बनवाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। बहुजन समाज पार्टी के बारे में सभी को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित रहते हैं और बहन मायावती जी के आदेश और निर्देश और उनके साथ में तत्परता से खड़े रहते हैं। जहां जहां पर भी गठबंधन का, चाहे हमारा प्रत्याशी लड़ रहा हो, चाहे अकाली दल का प्रत्याशी लड़ रहा हो, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव के मैदान में इस तरह से उतरेंगे जैसे कि हर सीट पर वो चुनाव खुद लड़ रहे हैं और चुनाव जिता करके अब की बार पंजाब में सरकार जरूर गठबंधन की बनेगी। और जैसा कि शुरू में भी मैंने कहा, श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। इसी के साथ मैं जय भीम, जय भारत। मैं धन्यवाद करदा मिश्रा जी का, फिर तो अखीर बैनीवाल जी का ते गढ़ी साहब का ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ जिन्होंने मैं गल कर सका तो जो रिश्ता श्री कांशी राम जी साहिब श्री कांशी राम जी का बाल साहब ना शुरू होया सी वो रिश्ता फिर तो कायम तो अज बहन मायावती जी का श्रोमणी अकाली दल तो BSP का हो रिश्ता बन गया। सो मैं मीडिया नूं कहना चाहना अज दी दिन असी दोनों पार्टियां ने फैसला किया है। मैं रिक्वेस्ट करदा अज सवाल नहीं लिते जाएंगे। मेरी इको एक रिक्वेस्ट है एक दो दिन बाद आप बह के थोड़े नाल चाह भी रोटी भी ते नाले थोड़े नाल सारे सवालों का जवाब देंगे। सारे बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान साहब थोड़ा जा मुंह मिठा कराया जाएगा। मिश्रा जी जदों भी कोई परिवारिक समागम हुंदा तो खुशी के तौर के उत्ते मठियाई वंडी जाती है। सो अज भी शगन के तौर पर मुंह मिठा करा रहे हैं प्रधान साहब मिश्रा साहब का ते बाकी लीडर साहबान का। और मैनू दसदियां खुशी हुंदी है कि साहिब कांशी राम जी का जिहड़ा जद्दी पिंड है खवासपुरा रोपड़ दे विच अज जदों अनाउंसमेंट हुई सी ते मैनू मैसेज आया कि उस पिंड दे विच दोवां पार्टियां दे साडे लीडरां ने लड्डू वंडने शुरू कीते आ। उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मीडिया का, सारे लीडर साहबान का, सब का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा।